सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे नजरिया। सबको सुना ही दिया। अर्चना जी फिर कब जौनपुर आएंगे आप? अब भैया मैं आना चाहूंगी, हमेशा आना चाहूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही डगहरिया आई तो बखारिया। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज मैं सीधे अपने घर पर निज आवास पर हूं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, और आज ही के दिन ये दूसरी वीडियो भी बन रही है, लेकिन लॉन्च होने में 1-2 दिन लेट हुआ है। तो मेरे साथ फ्रेम में यूट्यूब पर काम करने वाली अर्चना यादव जी हैं, जो बाबा विश्वनाथ यानी वाराणसी से हैं आप, और मिलने के लिए घर तक आई हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ तक आई, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप इतनी मेहनत कर रही हैं यूट्यूब के क्षेत्र में, अगर अपने कैरियर की आजमाइश कर रही हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग अर्चना जी के चैनल को विजिट करें, इनका साथ दें, इनका सपोर्ट करें। जिसके लिए आप लोग कवि संतोष चैनल को देखते हैं, कवि संतोष चैनल से प्रसारित होने वाले सारे कलाकारों को तवज्जो देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। उसी कड़ी में आइए, अर्चना यादव जी से आप लोग जुड़िए और इनके भी गीतों को सुनिए। बहुत अच्छी आवाज़, अच्छी रिदम पे आप गाती हैं। आइए बातचीत करते हैं। रंजना जी स्वागत है मेरे स्वागत है भैया, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं भैया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत बहुत अच्छा लगा भैया। अच्छा लगा? हाँ, आपसे मिल के यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। अभी जो हारमोनियम तबले पर जो आप गीत गाई हैं, बहुत अच्छा। मैं सोची नहीं थी, लेकिन सब बहुत ज़्यादा मुझे इतना सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। आज मैंने जैसा पहले बताया था कि मेरे छोटे वाले अनुज जो हैं, छोटे वाले भाई, वो तबले के टीचर हैं, और 2 छोटी बिटियाँ आई हैं, जो श्वेता प्रियांशी की जो जोड़ी यूट्यूब पर वायरल है। ये बच्चे मेरे यहाँ बैठे हैं, तो इन बच्चों के साथ जो है ये एक पूरी गीत जो है, अभी जो मैंने इसके पहले वीडियो में लॉन्च किया था, वो गीत गया था अर्चना जी की तरफ से। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आइए पुनः से अर्चना जी के जीवन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कब से यूट्यूब चला रही हैं आप? मुझे मार्च में 2 साल हो जाएगा भैया जी। इसी मार्च में 2 साल पूरा हो हाँ। जाएगा। सब्सक्राइबर कितने हैं? सब्सक्राइबर 1,500 है। 1,500। हाँ। अर्चना जी 1600 सब्सक्राइबर हैं। ऐसा क्यों दिमाग में आपके आया कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए? मुझे यूट्यूब में इसलिए दिमाग में आया भैया कि मैं पहले से भी गाती थी, स्कूल टाइम से भी, और मैं बहुत लोगों का देखी, मतलब जो लोग नहीं गा सकते थे वो भी गा रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं तो गा सकती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मैं आऊँ यूट्यूब पे, मैं भी अपनी एक पहचान बनाऊँ। जी बिल्कुल। अर्चना जी, जो यूट्यूब पर गाने वाली महिलाएं हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा आप किसे पसंद करती हैं? मैं सबको ही पसंद करती हूँ। मैं सिंगिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ भैया। हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी दर्शकों को आज क्या सुनाएंगे आप? अच्छा, पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं आप? नहीं, मैं एक बार दी थी भैया को, एक सूरज ब्लॉग करके थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। आप दूसरी बार इंटरव्यू दे मैं रहे हैं? आपके यहाँ दूसरी बार आई हूँ भैया जी। अच्छा, तो क्या सुनाएंगे दर्शकों को आज? मैं सारे गीत गाती हूँ भैया। कुछ मैं चाहूँगा अपने मन से जो है 2 लाइन दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए पहले। जरूर सुना दूंगी। मैं भजन बहुत ज़्यादा गाती हूँ, लेकिन सबको सुना दूंगी। जी बिल्कुल। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे नजरिया चुरावल बहुत बात होला। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे नजरिया चुरावल बहुत बात होला। समझ न पौनी तोहर असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गई निदादा। केहू के रुआवल बहुत बात नहीं खे केहू के हंसावल बहुत बात होला। ऐसे भी गीत, मतलब भोजपुरी गीत भी आप गाती हैं, अच्छा लगता है? गाती हूँ। और हिंदी सॉन्ग? हिंदी सॉन्ग भी गाती हूँ। अच्छा, और जो बहनें गाती हैं, सोहर, पचरा, लोकगीत? मैं गाती हूँ, वो भी गाती हूँ। ये भी सब गाती हैं? हाँ। महिलाओं वाला गीत आप कहाँ से सीखती हैं, जो महिलाएं गाती हैं शादी विवाह में? मैं पहले से भी गाती थी भैया। पहले से हाँ, पहले से मैं सब कुछ गाती थी। मैं स्कूल टाइम से ही गाती थी।
अच्छा। और जो कि मैं अभी तो मतलब यूट्यूब बाद में आया, मुझे लगता था कि अगर पहले रहा होता तो न जाने मैं कब की वायरल रहती। ये हकीकत था भैया। सही बात, वास्तव में गॉड गिफ्टेड है, आवाज़ आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छा लगता है और बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है और हिंदी सॉन्ग की आवाज़ है ये, सच्चाई तो ये है। अभी जो हारमोनियम पर आपने तबले के संगत में जो आपने गीत दिया है वो कहीं ना कहीं से अर्चना जी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो जो पहली वीडियो आपकी पड़ी है वो जिस रफ्तार से जा रही है इसी रफ्तार से जाएगी तो निश्चित तौर पर वायरल होने के चांसेस रहेंगे। माता रानी कृपा जी, कर दें बिल्कुल। अपनी। और मैं चाहूँगा कि कोई एक गीत और छोटा सा जो है दर्शकों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। आप अर्चना यादव जी हैं और आपके चैनल का नाम क्या है? अर्चना एक सिंगर भैया जी। अर्चना एके सिंगर। अर्चना एके सिंगर आपका चैनल है यूट्यूब पर, आप सर्च करके जरूर विजिट करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके चैनल की लिंक जो है इस वीडियो की लिंक में नीचे है, आप वहां जाकर के इनको सर्च करके आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए एक और गीत सुनते हैं छोटी सी। जी मैं विवाह गीत गा रही हूँ इस बार। बिल्कुल। छोड़ दी है बाबा के महलया टरिया, पोसल चिड़िया उड़ी है। क्या बात। छोड़ दी है बाबा के महलया टरिया, पोसल चिड़िया उड़ी है। छुट्टी की भरमंगिया में पड़ते से नुरावा, बबूनी पर आई हुई है। क्या बात। चुटकी भर मंगिया में पड़ते सिंहरवा, बबुनी पर आई हुई जी हैं। बहुत मार्मिक गीत है और मेरी समझ से इस पूरे गीत को सुनने के लिए आपको आपके चैनल पर जाना होगा। ये सारे गीत वहाँ पर हैं लेकिन आप बहुत दूर से आई और यहाँ तक आने में काफ़ी शाम हो चुकी है। हम लोग बहुत देर तक अभी तबले पर हारमोनियम पर संगत करके हम लोग ऐसे ही गा बजा रहे थे, बहुत समय टूट गया उसमें जो है। तो मैं चाहूँगा कि ये छोटे छोटे गीतों के कट से आप समझ सकते हैं कि अर्चना जी की आवाज़, अर्चना जी की बातचीत करने का तौर तरीका, इनकी प्रस्तुति, इनकी परफॉर्मेंस को आप जान सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि निश्चित तौर पर इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप जरूर अर्चना जी के चैनल से ज्वाइन होंगे, जुड़ेंगे, इनको विजिट करेंगे, इनको सुनेंगे। आइए एक और प्रस्तुति अर्चना जी से। जी मैं इस बार भजन की सुनाऊंगी आपको भैया जी। भजन तो आप वैसे अच्छा गाती हैं। लल की चुनरिया के ये खायसतिया हमरे माई हो, लल की चुनरिया के ये खायसतिया हमरे माई हो, लहल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो, लहल की चुनरिया जान मारे हमरी माई हो। क्या बात है। ये छोटी सी देवी गीत भी देखिए भजन के रूप में आपने आप सबको सुना ही दिया। अर्चना जी फिर कब जौनपुर आएंगे आप? अब भैया मैं आना चाहूँगी, हमेशा आना चाहूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो माहौल संगीत का यहाँ मिला होगा, क्या मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। आज मौका मिलेगा तो मैं इस अगले संडे जरूर आऊँगी, कोशिश करूँगी पक्का जी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, इतना ज़्यादा सपोर्ट भैया आपने किए, इतना प्यार दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल, तो मैं तो ऐसे ही बताता हूँ। कभी बहनें सोचती है ना कि संतोष भैया जो है नहीं, ये रियल है। मैं जो मोबाइल में देखती थी आपका वो रियल है भैया। आप एकदम थोड़ा भी मतलब अलग नहीं है कि मतलब कोई प्रभाव पड़े, आप अलग हो। बहुत अच्छा लगा और आपसे भी मिल करके बहुत खुशी हुई। अर्चना जी से मैं लाइव में जुड़ा, ये मेरे उसमें आकर के वीडियोज में कमेंट करी थी। प्रांजल पांडे जी का वीडियो था तो अर्चना जी ने उसमें कमेंट किया कि भैया मुझे सपोर्ट करिए, तो मैंने नंबर दिया, बातचीत हो गई और बातचीत के बाद मैंने इनके लाइव को ज्वाइन किया। जब लाइव को ज्वाइन किया तो इनकी बातों को सुना, इनके गीतों को सुना तो मुझे लगा कि अरे अर्चना को मदद करनी चाहिए। लेकिन बनारस मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, मुझे इलाहाबाद जाना था, इलाहाबाद जाना है अभी कुंभ मेले के लिए, मुझे वहाँ रिपोर्टिंग करनी है। तो मैंने अर्चना जी से कहा कि अर्चना कभी भी आप जौनपुर अगर आ सके तो आइए, नहीं तो मैं बनारस जब आऊँगा तो ज़रूर मुलाकात करूँगा। संयोग के अभी 3 दिन पहले मेरी बात हुई, आज अर्चना जी जौनपुर में मौजूद है। अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा जाते जाते अर्चना दर्शकों के लिए कुछ और एक लाइन।
अच्छा लगता है और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग इनकी आवाज़ को पसंद कर रहे हों तो ज़रूर इनके चैनल को विजिट करिए। इनका दौड़ना, इनका आना, इनकी मेहनत ताकि रंग लाए आने वाले कल में। और इनके लाइव से भी जाकर के आप लोग जुड़िए। लाइव में तो बात करने का जो तौर तरीका है, जो लोगों को डील करने का वो सिस्टम है अर्चना जी का, वो बिल्कुल अलग है। मैं लगभग आपकी लाइव में पूरे समय तक पड़ा रहा, बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग जुड़े थे उसमें, अच्छा लगा था। आइए एक और गीत सुनते हैं अर्चना जी की आवाज़ में। जी ये छठ पूजा गीत है शायद, नहीं माता रानी का ही भैया जी जो सॉन्ग है। बिल्कुल। जो ही डगहरिया आई तो बखारिया, जो ही डगहरिया आई तो बखारिया, निरमल लचार हाई ले तो खबारिया, ले तो खबारिया। माफ कर दे हो माई सागरी निवारिया, जौनपुर की चौकिया माई शीतला मयारिया, जौनपुर की चौकिया माई शीतला मयारिया। क्या बात है, इसको पूरा कर दीजिए 2 लाइन और। बहुत अच्छा लगा। और आपको बताएं एक जानकारी आपको नहीं होगी, मनोज तिवारी मृदुल, जो मनोज तिवारी सांसद हैं इस समय, जौनपुर शीतला माता चौकिया धाम में ही भजन गा करके वायरल हुए थे। और बताएं, और राकेश पाठक मधुर भैया हमारे बीच नहीं है, लेकिन राकेश पाठक मधुर जी चौकिया माता का भजन ही गा करके वायरल हुए थे। रविंदर सिंह ज्योति की संभवतः ये गीत है, बहुत पसंद आती है। और ये रविंदर ज्योति भैया हमारे जौनपुर में रहते हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन वो लोग शीतला माता भजन ही गा करके वायरल हुए। तो मुझे भरोसा है कि हो सकता है आपका ये भजन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 लाइन और माता जी के चरणों में समर्पित भैया का। अच्छा, इसको पूरा करना है? 2 लाइन, बस 2 लाइन और इसमें जो आगे वाला है वो मैं जोड़ना चाहूंगा। आइए शीतला माता के इस भजन को 2 लाइन और सुनते हैं। फिर से गा रहे हैं जी। जो ही डगहरिया आई तो बखारिया, जो ही डगहरिया आई तो बखारिया, निरमल लचार हाय ले तो खबारिया। दे माफ कर दे हो माई सागरी निवारिया, जौनपुर की चौकिया माई शीतला मयारिया, जौनपुर की चौकिया माई माई महतारिया। निमिया के चौरा गौवा के खोरिया, ओही लागल हवे काची डगारिया। होम धूप होत रहे शिव का नगारिया, भक्ति के छलकत होई माई हो गगारिया। रख दे तू देख माई खोलावा के वाड़िया, जौनपुर के चौकिया माई शीतला मयारिया, जौनपुर के चौकिया माई माई महतारिया। क्या बात है। आप सुने मेरे साथ अर्चना यादव जी को। आप बाबा विश्वनाथ, बनारस की रहने वाली बाबा विश्वनाथ की नगरी से हैं, और मुझे भरोसा है कि आपका इंटरव्यू जैसे सभी बहनों को आप लोगों ने प्यारा आशीर्वाद दिया, उसी तरह से आप भी इनके इंटरव्यू को अपना आशीर्वाद दुलार देंगे। बहुत बहुत खुशी मिली आपसे मिलकर अर्चना जी। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बता नहीं सकती अपनी खुशी को। मैं बहुत दिल से धन्यवाद आपको देता हूँ, जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके आप यहाँ तक का सफ़र तय करी हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बहुत आगे जाएं। मेरी शुभकामना, मेरी मंगल कामना। पुनः से आप सभी दर्शकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करते हुए निवेदन के साथ आग्रह करूँगा कि आपके चैनल को ज़रूर विजिट करें। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया का भी सपोर्ट करिए, हमारा भी सपोर्ट करिए। भैया बहुत ही प्यारे इंटरव्यू लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।